कथा पढ़ेंगे ना, गोविंद स्वामी का कभी चरित्र सुनेंगे, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। इतनी ठाकुर जी के संग लीला करते थे। एक बार ठाकुर जी के संग खेल रहे थे कदम खंडी में, तो कलयुग की लीला है ये सब। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, श्रीनाथ जी अब भले ही जोधपुर के उदयपुर के पास में विराजते हैं, मुगल आक्रांताओं की वजह से ठाकुर जी वृंदावन से आ गए। कितने ठाकुर ब्रज छोड़ के चले गए, राजस्थान में आ गए, परंतु हमारे वृंदावन के सबसे रसीले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। हमारे ब्रज में जितनी लीला श्रीनाथ जी ने की है, उतनी लीला वृंदावन के किसी ठाकुर ने नहीं की, प्रत्यक्ष लीला। गोविंद स्वामी के साथ कदम खंडी में खेल रहे थे, खेलते खेलते ठाकुर जी को भाव आया, ठाकुर जी ने चल गोविंदा तू घोड़ी बन, मैं तो पे बैठूंगा। सो घोड़ी बना के गोविंद स्वामी को ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठते 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 ठाकुर जी चलने लगे, चल घोड़ा यहाँ को चल, चल घोड़ा यहाँ को चल, ऐसे करके गोविंद स्वामी चल रहे थे। चलते चलते गोविंद स्वामी रुक गए। ठाकुर जी बोले चल घोड़े काय को ना चल लो, आगे को बढ़। तो गोविंद स्वामी बोले ठाकुर जी नेक देर को उतर जाओ। बोले काय को? बोले नेक लघु शंका जाऊंगा। बोले अरे बाबड़े, घोड़ा कभी के मुंह को लघु शंका आ रही है? तू कैसे कह रहा हो मोते? जैसे घोड़ा यहाँ पे विचार ना करे, अपने सारथी से पूछे ना है कि मुंह को लघु शंका, तू काय को पूछ रहा है? अच्छा तो मतलब यहाँ पे व्यवहार कर रहा है घोड़ा बनवे को, तू बने ना है वास्तविक घोड़ा। तो गोविंद स्वामी को यह बात इतनी लगी कि ठाकुर जी को ऐसा कैसे लग गया कि मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता का ये रूप, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, गोविंद स्वामी नीचे घोड़ा बने बैठे हैं, और लघु शंका की भावना हुई तो गोविंद स्वामी घोड़ा बने बने ही कर गए, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं। उसी स्थिति में किसी ने ये दर्शन कर लिया, राम 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 राम, ये गुसाई जी की कृपा पात्र हैं। वहां इतना अपरस का भाव रखते हैं, मंदिर में हाथ धो के जाओ, स्नान करके जाओ, कहीं पर यदि एक बूंद भी पानी की गिरी होती है उस पर यदि पांव पड़ जाए तो पुनः स्नान करने जाते हैं। श्रीनाथ जी की सेवायत इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। और यहाँ ये गोविंद स्वामी ठाकुर जी को कंधा पे बैठाए और जो है क्या बिना आचार विचार को ध्यान रखे शौच ऐसे ही कर रहा है। गुसाई जी से जाके शिकायत कर दी। गुसाई जी से जाके जब शिकायत की तो गुसाई जी ने गोविंद दास को बुलाया, बोले भैया तुम आचार विचार का ध्यान नहीं रखते हो, ठाकुर जी तुम्हारे साथ खेलते हैं, लीला करते हैं, और तुम जो है हमने सुना तुम ऐसे जो है ये घोड़े की आकृति में और जो तुम निवृत्त हो रहे थे, ये कोई अच्छी बात है? गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आपको कैसे बताऊं, ठाकुर जी कमर पे बैठे और उनने मुंह को घोड़ा बनायो। अब घोड़ा कोई खड़ो तो होवे ना है, घोड़ा कोई पूछ के तो जावे ना है कि मुंह को लघु शंका जानी, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर जाए, हमारे में तो वही भाव में ही कर गए। गुसाई जी ने जब ये भाव सुना नेत्र सजल हो गए। वाह गोविंदा, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे भाव को प्रणाम। तुम इसमें भी ये भाव नहीं रखे हो कि ये आडंबर है। बोले मैंने तो एक बार पूछी भी, ठाकुर जी ने मुझ को आज्ञा की कि तू आडंबर कर रहा है, तू रूप बना के खड़ो है, वास्तविक घोड़ा ना बने मेरे काजे। ठाकुर जी को आडंबर प्रिय नहीं। जिस भाव में हो वास्तविकता से आओ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर हम योग्य नहीं भी है ना ठाकुर जी के, तो भी अपनी अयोग्यता को प्रकट करके ठाकुर जी के सामने जाओ। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, उसको भी स्वीकार करेंगे। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं, वंशी क्यों बजाते हैं? क्योंकि वंशी का स्वभाव है कि वंशी ने अपने छिद्रों को, अपने पोलेपन को, मतलब अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रकट किया हुआ है, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। तबला भी पोला होता है लेकिन छुपा के रखता है अपने पोलेपन को। कल सितार वादन कर रहे थे, बहुत सुंदर वीणा है, बहुत सुंदर वाद्य है, लेकिन अंदर पोला होता है, तंबूरा होता है, लेकिन अपने पोलेपन को छुपा के रखता है। अपने खालीपन को, पोलेपन को इन वाद्यों ने छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने इनको नहीं बजाया। लेकिन वेणु ने बता दिया कि मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में कुछ टिक नहीं सकता, मैं पोली हूं। ठाकुर जी ने कहा अपने अवगुणों को स्वीकार कर रही है तो तेरा स्थान तो मेरे अधर है। इसलिए आपके जीवन में यदि सुख आए भोगो, लेकिन दुख भी आए तो उसको भी भोगो।
ठाकुर जी से ये प्रार्थना मत करो हमारे कष्ट दूर हो जाएं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ इन कष्टों से जूझने का बल मुझको प्रदान करो, कष्ट मत दूर करो मेरे हृदय से, मेरे भाव से। जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जो नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते थे, एक क्षण भी ठाकुर जी के दर्शन के बिना रहते नहीं थे। पेट का ऐसा रोग हुआ कि शौच आदि बिना रोके भी हो रहा था। माधव दास जी मंदिर छोड़ के समुद्र किनारे चले गए और जाके रोने लगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर माधव दास जी के सने हुए पूरे अंग को अपनी अंजलि में जल भर के लामे और माधव दास जी को स्वच्छ करने लगे, साफ करने लगे। माधव दास जी गुस्सा होके भगवान से बोले आपको मेरी गंदगी साफ करना मंजूर है, लेकिन मेरे रोग को ठीक करना मंजूर नहीं है। आप जल लाकर के मेरी अशुद्धता को दूर कर रहे हो, मेरा रोग दूर कर दीजिए ना, ये जो पेट का रोग हुआ इसी को खत्म कर दो। तब ठाकुर जी कहते हैं माधव यदि मैंने रोग दूर किया तो ये प्रारब्ध कर्म से मिल रहा तुमको कष्ट है, यदि मैंने रोग दूर किया तो इसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी की शरणागति, मैं पहले ही कह देता हूं ये भक्ति का पथ बहुत कठिन है भैया, इस पर पांव रखो तो बहुत सोच समझ के रखना। या तो दूर से ही प्रणाम करके चले जाओ, और एक बार यदि भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाओ तो आप सबसे प्रार्थना है, कष्ट तो जीवन में बहुत आएंगे। किस भाव में आएंगे? ठाकुर जी फिर ये समझ लेना निवृत्ति कर रहे हैं संसार से, प्रारब्धों से, भोगों से।